बउआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आप लोग को पहले के तुलना में आप लोग काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, चाहे वो आप लोग वीडियो के देखने में, चाहे वो बाकी सब बहुत सारे प्रोसेस हैं वो जो कि आप लोग जानते हैं, हर चीज़ जो कि आपको बताते रहते हैं, बाबू की शेयर करो, ये करो, जो कि आप लोग काफ़ी अब पहले की तुलना में इंटरेस्टेड हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पर शेयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। कल का क्वेश्चन लास्ट वाला आप लोग अच्छा से समझे होंगे, उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आज उसी का टाइप बढ़ेगा लेकिन उससे लेवल थोड़ा हाई रहेगा। हमको लग रहा है कि आप लोग को इस लेवल को पकड़ने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। आज जो बताने जा रहे हैं पहले के तुलना में इतना अच्छा से पढ़ाएंगे, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आप खुद पर विश्वास नहीं कीजिएगा कि इतना अच्छा से भी पढ़ाई हो सकता है। आपके दिमाग में एंट्री कर ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आप बस जोड़ घटाव गुना भागा सब चीज़ एलसीएम एचसीएफ ठीक रखिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को दिमाग में बैठाए रखिए। विदाउट प्रैक्टिस आपके नौकरी लगना असंभव जैसा हो जाएगा, ये बात कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आज इस चीज़ के आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने रहा। क्वेश्चन है ए की क्षमता बी की क्षमता का 2 गुना तथा सी की क्षमता का 3 गुना है, तीनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो एक उस कार्य को कितने समय में करेगा? ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? यही आपका क्वेश्चन है। जम के बताइए आंसर, जल्दी फास्ट। बता रहे हैं क्या? आ गया होगा, आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी हम बता रहे हैं। ए कह रहा है बी का दुगुना है, ये कह रहा है कि हम तुम्हारे दुगुना है, ये कह रहा है दुगुना। तथा देखिए, तथा शब्द यदि रीजनिंग पढ़े होंगे, तथा शब्द पहले से जोड़ता है, इससे जोड़ता है कि यही ए ही इसका दुगुना है और ए ही सी का तिगुना है, यही इसका तिगुना भी है। इसका मतलब ए बी का दुगुना तथा मतलब एक और है सी का 3 गुना है, ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना है, यही लिखे हैं, ए बी का 2 गुना तथा सी का 3 गुना। क्या करना होता है कि हम देख पा रहे हैं कि धारा बहकर आकर एक जगह आके मिल रहा है ये, और इसमें एक चीज़ देखना होता है, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा ना, तो आप एक चीज़ को पूर्णतः हमेशा आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, जिस चीज़ को हम बता दे रहे हैं कि जब भी आपको बड़ा वाला पता चल जाए, बड़ा वाला, इसमें बड़ा वाला कौन है, इसमें अमीर कौन है, तो ए, क्योंकि इसका 2 गुना ये धन रखता है, इसका 3 गुना ये धन रखता है, धन पर बोल रहे हैं, जैसे क्षमता है ये, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, अमीर ए यदि बड़ा अमीर है, ए को एक ऐसा वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पर ए को एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए 2 3 से कटता हो, कहिए क्या लिख दें, 6 लिख लीजिए, मन है तो 12 लिख लीजिए, मन है तो 18 लिख लीजिए, मन है तो 24 लिख लीजिए, लेकिन सबसे छोटा लिखिए। कहिएगा सबसे छोटा मतलब एलसीएम, बिल्कुल सही समझे, यानी 2 और इतना का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6, इसका क्षमता कह रहा है, क्षमता की बात, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या करेंगे, यह इसका 2 गुना है, तो इसका कितना दे कि ये 6 हो जाए, तो कहेंगे 3 दूना के 6। कहिएगा सर ऐसे कुछ अटपट नहीं हो रहा है कि सर कितना दे कि ये हो जाए, तो एक बात बता रहे हैं, 6 जब ये है ना, तो इसका ये आधा कर दीजिए, दुगुना है तो आधा। यहाँ पर ये कह रहा है कि हम तुम्हारे 3 गुना है, तो इधर में तिहाई कर दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 2। ये इसका 2 गुना था, तो इसका 3 दूना का 6, ये 3 गुना है तो 2 3 6। इस स्थिति में ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2 आ गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है कितना, 10। इस स्थिति में 6 3 9 2 11, 11 गुने 10 बराबर कितना हो गया बाबू, 110। किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 110 होल भागे में 6 यानी 3 55, यानी आंसर हो गया 55/3। कितना हो जाएगा, 55/3 आंसर आ जाएगा, 55/3। पुनः एक बार फिर से देख लेंगे क्या बोल रहे हैं,
न्यू स्टूडेंटों के लिए थोड़ा सा आराम से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, इधर उधर दिमाग रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है। बाकी पुराने स्टूडेंट के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है इस बात को पुनः देखते हैं, क्या करना है। ए कह रहा है, बी कह रहा है, सी कह रहा है, ये कह रहा है कि हम तुम्हारे 2 गुना हैं, ये कह रहा है कि हम तुम्हारा 3 गुना है। तो इसको हम दे देंगे 6। तो ये दुगुना है तो ये इसका आधा होगा, ये दुगुना है तो इधर आधा होगा, तो आधा कितना हो जाएगा 3। ये 3 गुना है तो इधर जाएंगे तिहाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 2। यदि किसी को इसमें भी पूर्णतः डाउट हो जाए, कोई स्टूडेंट बिल्कुल वीक हो, तो उसके लिए एक और व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, लेकिन वो उचित नहीं है। यहाँ पर 6 मान लेंगे, इसका वैल्यू x मान लेंगे। x गुने 2 बराबर 6, यानी 2x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहाँ मान लेंगे इसका वैल्यू y, तो y गुने 3 बराबर 6, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। लेकिन ये उचित नहीं है, इतना समय देना उचित नहीं है। इस चीज़ को हटाएं, पुनः एक बार समझाते हुए इस चीज़ को हटा देते हैं। देखिए, पुनः एक चीज़ को समझाते हुए बस हटा दे रहे हैं, और क्वेश्चन स्पीडली कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ये एक चैप्टर और है जहाँ पर अच्छा से और फिर समझाएंगे। एक चैप्टर का नाम है रेशियो, ये एवरेज में ये क्वेश्चन पुनः आता है। ए बी सी क्वेश्चन कर रहा है, ए बी सी, ये इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना, तो इस स्थिति में इसका वैल्यू 6, ये 2 गुना ये है, तो क्या रखे कि ये 2 गुना हो जाए, तो 3 गुना के क्या रखे कि 3 गुना हो जाए, तो 2 3 6। इसका टोटल का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो कितना, 9 2 11। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया कितना है, ये गुने ये बराबर 100, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 110 भागे 6 बराबर 55/3। ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, हटाएं, इसको हटा दें, हटा रहे। देखो भाई, समझदारी जिस दिन आ जाए ना, उस दिन तो ये इतना ही का गेम है कि ये इसका 2 गुना, ये इसका 3 गुना, तो इसका मान 6, इसका मान 3, इसका मान 2। और इस स्थिति में सभी लोग मिल के 10 दिन, और सभी लोग का जोड़ेंगे तो कितना, 11। और किसका निकालना है, 11 किसका निकालना है, बट्टे में 6, तो ये 3, ये 5, यानी आंसर 55/3। जिसका टाइम गुने उसी का क्षमता, तो सभी का कुल मिलाकर टाइम था, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम था, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, किसका क्षमता नीचे रखेंगे, जिसका समय निकालना होगा उसी का क्षमता नीचे। चलिए, इसको हटाते हुए क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता से 2 गुना है, बी प्लस सी की क्षमता ए से 2 गुना है, सी उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। यही आपका क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट बताइए, कितना जल्दी बताते हैं आप, देख रहे हैं, जल्दी वेट कर रहे हैं, 2-4 सेकंड। क्या करना होता है, इस बात को समझिए। यदि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े होते तो समझाने में और मजा आता, नहीं भी पढ़े हैं तो भी मजा आएगा, जो चीज नहीं समझे हैं तो और अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात को समझते हैं। क्या कह रहा है, तीनों मिलकर 10 दिन में, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी मिलते हैं तो कितना दिन में करते हैं, तो सी की क्षमता से कितना है, 2 गुना है। यानी कह सकते हैं हम कि ए प्लस बी की क्षमता सी के क्षमता से कितना है बाबू, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता से 2 गुना। इसका मतलब इसको 1 मानेंगे तो ये 2 होगा, कंफर्म। इसको 1 मानेंगे तो ये कितना होगा, 2।
कहिएगा सर एक ही मानेंगे, 2 3 मान सकते, कुछ भी मान सकते, लेकिन 1 2 अच्छा रहेगा। उसके बाद b प्लस ए से कितना, b प्लस सी कितना भाई, तो b प्लस सी जो है वो a से कितना है, तो ये 3 गुना, इसका वैल्यू 1 तो इसका 3, 4 गुना होता तो 1 4, 5 गुना होता तो 1 5। समझ पा रहे हैं, क्लियर ना? 1 2 3 4। कहिएगा सर अब क्या करना होगा। अच्छा एक बात बताइए, एक ही काम है जिसमें ए बी सी है, एक बार ऐसे बताते हैं और एक बार इसके साथ बताते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है कि तीनों दिख रहा है ए बी सी, ये दिख रहा है कि ए बी सी है, बोलिए हाँ या नहीं। ये दिख रहा है ए बी सी है, यहाँ पर दिख रहा है बाबू ए बी सी है, तो ए बी सी यहाँ हो या यहाँ हो इसी क्वेश्चन में है ना, तो इसकी क्षमता बराबर होगा कि नहीं, तो कहिएगा होगा। तो यहाँ क्षमता जोड़िए 2 1 3, यहाँ क्षमता जोड़िए 3 1 4, कैसे हो सकता है? यहाँ पर क्षमता 3 और यहाँ पर क्षमता 4 कैसे हो सकता है? तो कहिएगा सर क्या करना होगा, ऐसे प्रश्नों में क्षमता को बराबर करना होता है। क्यों? ए बी सी, जब 3 लोग यहीं पर हैं, तीनों यहाँ पर भी रसगुल्ले खा रहे हैं, तीनों यहाँ पर भी रसगुल्ले खा रहे हैं, तो पक्का है कि यहाँ पर जितना खाएंगे वो यहाँ पर उतना ही खाएंगे। लेकिन यहाँ पर रसगुल्ले 3 दिखा रहा है, यहाँ पर रसगुल्ले 4 दिखा रहा है, तो कहिए क्या करे सर, तो इस दोनों को बराबर करना होगा। कहिए क्या, कैसे बराबर कर दें? तो बराबर कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए 4 से, इसमें गुना कर दीजिए 3 से। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू 12 और इसका वैल्यू 12 हो गया। कंफर्म समझ पा रहे हैं क्या किए बाबू, दोनों को बराबर। कितना से आप गुना है इसमें लगाए हैं, कितना से गुना लगा है 4 से, तो यहां पर भी गुना लगाना होगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4। यहां पर कितना से गुना लगा है, बाद वाला ये वाला, तो इस स्थिति में यहां 3 से, 3 के 9, 3 एकम 3। अब क्या जोड़ के देख लीजिए, 8 4 12, 9 3 12, 8 4 12, 9 3 12, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। कहिएगा सर इससे फायदा हो गया, बिल्कुल 100% फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? ए का क्षमता निकल गया 3, सी का क्षमता निकल गया 4, अब तीनों का क्षमता कितना है 12। इस स्थिति में मेरे को पता चल गया कि ए का क्षमता, बी का क्षमता, तीनों का क्षमता, यानी हम कह सकते हैं क्या बाबू, क्वेश्चन में हम कह सकते हैं ए का क्षमता बराबर कितना, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता बराबर तो पता नहीं, सी का क्षमता बराबर कितना, तो सी का क्षमता 4, ए का क्षमता 3, ये वाला नहीं, अब ये वाला गुना वाला, किससे गुना किए हैं, जिससे गुना किए हैं। क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा, घबराइए मत। सी का क्षमता, अब एक बात बताइए, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी का क्षमता, तो बी का क्षमता आपका कितना हो जाएगा, इसको क्लियर कर लिया जाए, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, यदि बी का काम पड़ेगा तो बी का ऐसे काम है नहीं, तो बी का क्षमता हो जाएगा, टोटल क्षमता कितना है 12, 12 रसगुल्ले, टोटल क्षमता कितना है 12, जिसमें से 4 3 7 उड़ा दिए तो लिख देंगे 12 माइनस 4 और 3 7, 4 प्लस 3 यानी ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सबका मेरे पास आ गया, क्या चीज आ गया, सबका क्या चीज आ गया, ए का क्षमता, सी का क्षमता, बी का क्षमता, सबका क्षमता आ गया। यहां पर हम दिखा सकते हैं कि ए का क्षमता है, बी का क्षमता है, सी का क्षमता है और ए प्लस बी का क्षमता सी का क्षमता है, ये कह सकते हैं। इसका क्षमता, ए का क्षमता कितना हो 3, बी का क्षमता कितना हो 5, सी का क्षमता 4 और सभी का जोड़ के कितना 12। अब किसी का समय दे रखा है, देखिए किसका दिया है, टोटल का 12 कितना 10, तो इतना गुना इतना बराबर 120। किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सी का, तो मान निकल इतना बटे 4 यानी हो जाएगा 120 होल भागे 4 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 30। देखो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के भाग भी सकते थे, लेकिन भागने से उचित नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराना है ना आपको, भागिए मत, डरिए मत, हम है ना। जब हम इतने दूर से होकर बोल रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप उतना टेंशन लेने की, जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये सब समझने का प्रयास कीजिएगा। पुनः एक बार बता देंगे, इस चीज को देख लीजिए। क्या किए, एक बार पुनः करेंगे, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हटा के करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कहिएगा सर इससे फास्ट बन सकता है कि नहीं, कुछ ज्यादा लिख रहे हैं। अरे भैया फास्ट तो इतना बन सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन अब रहा बात कि आप उसको दिमाग में कितना एक्सेप्ट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसके दिमाग में कितना एक्सेप्ट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो आपके ऊपर इसलिए डिपेंड कर रहे हैं कि जो बात समझेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए समझिए क्या हम बात बोल रहे हैं। आइए पुनः एक बार,
ए प्लस बी का हल क्या है, ए प्लस बी का लिखेंगे ए प्लस बी, सी से कितना है भाई 2 गुना, बी प्लस सी का हलचल क्या है ए से, तो ये कह रहा है 3 गुना, इसको जोड़े तो कितना हो गया 3, इसको जोड़े तो कितना हो गया 4, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 4 से, तो 4 से गुना किए तो 4 दूना का 8, 4 एकम 4, इसमें 3 से गुना किए तो कितना 3 एकम 9, 3 एकम 3। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्लियर कीजिए। हमको किसका चाहिए, सी का चाहिए, सी का समय चाहिए। आपको पता है, आपको पता है कि सी का समय निकालने का एक तरीका क्या है, उसमें किसका समय दिया है, देखिए उसमें क्वेश्चन में किसका समय दीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में किसका समय दिया है, कहिएगा सभी का, तो लिख देंगे सी का समय निकालने के लिए लिख देंगे 10 गुने, जब सी का समय लिखे हैं, सी का समय लिखे हैं तो क्षमता भी किसका गुना होगा, सी का ही ना, याद है ना, सी का क्षमता, तो कितना सभी का क्षमता, जब सभी का समय लिखे हैं तो सभी का क्षमता, सभी का क्षमता है कितना 4×12, 4×12 होल बट्टे में किसका निकालना है, सी का क्षमता कितना है 4, यानी यहां से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, आंसर आ गया 30। पकड़ पा रहे हैं, क्या लिखें, टोटल कार्य कैसे निकलता है, तो जिसका समय गुने उसी का क्षमता, तो टोटल का समय, तो टोटल का क्षमता कितना था 12। अभी क्वेश्चन को हटा रहे हैं, आप पकड़िए भाग ना जाए, पकड़िए जल्दी क्वेश्चन को। अगले में एक और दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले इसको इतना ही पर हटाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, पुनः उसको समझाएंगे, 3 आपके लिए रिवीजन पर्पस, क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन पर्पस होगा। चलिए हटा दिए, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है P की क्षमता, P प्लस Q की क्षमता R से तिगुनी तथा Q प्लस R की क्षमता P से चौगुनी है, तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में करते हैं, तो P कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए फास्ट, जल्दी क्विक, 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए, 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए। इसके बाद एक सूत्र को बताएंगे, क्योंकि हो सकता है जो चीज बता रहे हैं उसमें आप लोगों को लगे कि सर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, तो इसलिए एक सूत्र को डिराइव करके दिखा देंगे, 2-4-10 मतलब एक 2 मिनट लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। P प्लस क्यू किससे भाई, R से, क्या कर रहा है तिगुना है 1 3, उसके बाद Q प्लस R किससे भाई, तो P से, कितना कर रहा है, कितना गुना, तो कह रहा है 4 गुना है। हम कह रहे हैं कि भैया ये PQR है, ये भी PQR है, तो ये क्यों ना बराबर हो जाए, तो इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5, तो इस स्थिति में दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, इसमें कितना से गुना 4 से गुना कर रहे हैं, इस स्थिति में 5 से गुना करेंगे तो 15, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 16, 4 एकम 4। अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे किसका, PQR, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R का वैल्यू जानते हैं कितना है, 5 के 20, 20 रसगुल्ले दे दिया जाए, 20 रसगुल्ले तो ले लिए लोग, ये तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, तो पक्का है कि ये निकल जाएगा 6 गुने 20 बराबर 120। अब यहां पर हमको देख रहे हैं P का वैल्यू 4, QR का वैल्यू 5, और उसके बाद इसका वैल्यू ऐसे ही आ रहा है 120/4 बराबर 30। मन नहीं है इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 में से इन दोनों को घटा दिया जाए तो इसका वैल्यू 11। क्या बात गलती है क्या, 20 में से इन दोनों को घटा दे 9 को, तो कितना आएगा बोलिए ना, आप ही बोलिए, आप लोग तो अच्छा बोलते हैं, बोलिए कितना आएगा 11। लेकिन हमको 11 क्यों निकालना है, 11 नहीं निकालना, इसलिए Q का वैल्यू पूछ नहीं रहा है, Q का वैल्यू पूछता तो आंसर 120/11, R का आंसर पूछता तो 120/5, लेकिन P का वैल्यू पूछा तो 120/4 बराबर आंसर 30। कहिएगा सर इससे कोई शॉर्ट तरीका था कि नहीं, ये भी मत लिखिए, तो था,
तो कहिए वही क्यों नहीं बताए, क्या करे भाई, कितना चीज़ बताएं, समय भी लग जाता है सब चीज़ बताने के लिए। आइए उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। आइए इसको हटा दें, इसको हटा दें, रिकॉल कर देते हैं। हम चाहें तो इतना ही पर बना लें। कैसे? P प्लस क्यू प्लस आर का आप बता देंगे क्या क्षमता? तो कहिएगा सर हाँ बता देंगे। कितना? 20। P का क्षमता बता देंगे, जिसका मान निकालना है उसका वैल्यू निकालेंगे बस 4। देख लीजिए P का वैल्यू 4, टोटल वैल्यू 20। P का वैल्यू 4, P का वैल्यू 4, टोटल वैल्यू 20। बताइए ये इसका कितना गुना है? इसका कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। कंफर्म बोल रहे हैं क्या? यदि इसका और इसका समय दे रखा है कितना है? टोटल तीनों का समय कितना दे रखा है? पढ़िए 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 पढ़िए। कितना दिया? नहीं 6 दिया है, 6 दिया है, 6। तो ये कह रहा है कि हमारा क्षमता है 5 गुना। तो ये कहेगा भैया तुम बलवान थे तो 6 दिन ले रहे थे, तो हम तो तुमसे कम बलवान हैं। तो ये इधर क्षमता 5 गुना तो इसका समय 5 गुना, इसका क्षमता 5 गुना तो इधर समय 5 गुना, तो 6 पंजे 30। बात पकड़ में आ रहा है? P का तुलना टोटल से, P का तुलना टोटल से, P 4 तो इसका टोटल का वैल्यू 20। कितना टाइम्स? तो 5 टाइम्स, 5 गुना। टोटल समय दे रखा था 6, तो इसका 5 गुना कितना होता है? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ऐसे ही बनाइएगा ना? कंफर्म ना? अगला बार से ऐसे ही बनना चाहिए। नहीं बना ना पहुंच के बहुत पिटाई करेंगे वो। हटा रहे हैं। नहीं तो जो नियम वो बताए हैं वो तो याद है ना? कौन सा नियम? यदि P का टाइम चाहिए तो देखेंगे किसका टाइम दिया है, तो टोटल का। तो टोटल गुने टोटल का क्षमता 20 और बट्टे में P का क्षमता 4, 5, 5 छक्का 30। कहिएगा ये कहाँ से सूत्र आ रहा है थोड़ा बता दीजिए। अगला इस सूत्र को पहले बता के ही अगला क्वेश्चन करेंगे। इस सूत्र को पहले देखिए। आइए इस सूत्र को डिराइव करते हैं। कहाँ से आ रहा है ये? थोड़ा सा, पूरा डिराइव करने में समय नहीं लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। आइए देखिए A B, इसका टाइम T1, इसका टाइम T2। टोटल टाइम T लिख दिए। टोटल टाइम क्या लिख दिए? T टोटल कर दें। चलिए T का केवल लिख देते हैं। इसका क्षमता E1, इसका क्षमता E2। तो इसका क्षमता E1 प्लस E2 हो जाएगा, नहीं बोलिए हाँ या नहीं? हो जाएगा ना? E1 प्लस E2। यहाँ पर वैल्यू इसका क्या आएगा? तो आपका वैल्यू होगा T1 इंटू E1। इसका वैल्यू क्या आएगा बाबू? तो आएगा T2 इंटू E2। इसका वैल्यू क्या आएगा? T इंटू E1 प्लस E2। आइए सभी आपस में बराबर होंगे। विश्वास नहीं है क्या? विश्वास कर लीजिए मेरे पर, करना चाहिए। ये आइए देख लीजिए बराबर है कि नहीं। 20 30, LCM 60। इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2। ये गुना करें तो 60 आ गया, ये गुना कर रहे हैं तो 60 आ गया। तो यही तो बोल रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल या इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मन है तो ये भी देख लीजिए, A प्लस B कितना होगा? तो कितना होगा? कितना होगा देख लीजिए। तो 5 और इसमें भाग दे देंगे तो 12, 12 25 60। इन दोनों का गुणनफल T1 इंटू E1 बराबर 60, T2 इंटू E2 बराबर 60 और उसके बाद T इंटू E1 प्लस E2 बराबर 60। आ रहा है क्या? उसी वही तो लिखे हैं T1 इंटू E1, T2 इंटू E2 बराबर T इंटू E1 प्लस E2। तो कहिएगा इससे क्या आपको फायदा मिला? मिल गया ना? मिल गया। क्या फायदा मिला? वही तो हम बता रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं जिसके कारण आप लोग भ्रमित थे कि सर क्या लिख रहे हैं। आइए बता दे रहे हैं। हम चाहते हैं ये भी इसके बराबर हो सकता है, ये भी इसके बराबर। इसका मतलब T1 का वैल्यू यदि निकालना होगा तो हम लिखेंगे T इंटू E1 प्लस E2 होल बटे में E1। मतलब टोटल टाइम गुने E1 का क्षमता E2 का क्षमता बटे में इसका क्षमता, T1 का क्षमता। अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, ऐसे ही बता रहे थे। P बराबर क्या बता रहे थे? यदि P बराबर क्या बता रहे थे कि P बराबर बता रहे थे टोटल टाइम इंटू E1 प्लस E2
प्लस E3 होल बटे में E1, यही तो बता रहे थे, याद है क्या? P बराबर टोटल टाइम था 10, E1 मतलब क्या? P हो सकता है, तो हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 11, होल बट्टे में 4, ऐसे ही कुछ था ना। अब हम कंफर्म नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ऐसे ही कुछ था ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 भाई। इसका मतलब जिसका टाइम निकालना है उसका क्षमता कहाँ जाता है? नीचे। यहाँ पर कौन रहता है? तो वही रहेगा जिसका यहाँ टाइम रहेगा। यदि T टोटल टाइम है तो सभी का क्षमता आएंगे, यदि T2 होगा तो E2 आएगा, T1 होगा तो E1 आएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन, आप इस पर एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आप बनाए हैं फिर भी देख लीजिए। ए की क्षमता 20 से दुगनी है यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो ए कितने दिनों में करेगा? कहिएगा सर किस पर बनाइएगा? हम इसी पर बनाएंगे, इस पर किस पर बनाएंगे T1 इंटू E1 बराबर T2 इंटू E2 बराबर T टोटल इंटू E1 प्लस E2 पर बनाएंगे। बताइए किसका टाइम आपको निकालना है? ए को। इसका मतलब यहाँ ना यही है ना, ए का निकालना है, तो यहाँ पर टाइम निकालना है। इसका क्षमता कितना है? तो ए का क्षमता बी का कितना गुना है? 2 गुना। तो ए का क्षमता यानी E1 और E2 में क्या कंपेरिजन है? ये कह रहा है हम तुम्हारे 2 गुना है। इसका मतलब हो गया E1 का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 2, यानी लिखेंगे T इंटू T1 इंटू 2 बराबर इसका वैल्यू T2 इंटू इसका वैल्यू 1 बराबर T इंटू T टोटल, दोनों का दिया है T टोटल, दोनों मिलकर कितना दिन में? 12 दिन में। 12 इंटू E1 का वैल्यू 2 अब प्लस 1। T2 हमको नहीं निकालना है इसलिए हम इसको नहीं लेके चलेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे। तो मेरे को मिल गया है T1 बराबर 12 इंटू 2 प्लस 1 अब बट्टे में 2। क्या मिला देखिए तो, क्या मिला? टोटल टाइम इंटू दोनों का क्षमता का योग, टोटल टाइम इंटू दोनों का क्षमता का योग बटे में किसका क्षमता देखिए तो ए का क्षमता। क्या किसका टाइम निकालना था? ए का। टाइम ए का निकालना है तो क्षमता ए का आएगा, टाइम बी का निकालना होता तो क्षमता बी का आता। वही तो हम बता रहे थे। धीरे धीरे इस पर पकड़ बन जाएंगे। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना करना है? वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले 2-4-10 सेकंड देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। बना के दिखाइए। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। यदि बन गया तो ठीक, नहीं तो हम बनाएंगे, बिंदास बनाएंगे ज़बरदस्त तरीका से, कि देखे और आंसर धड़ल्ले से जितना जल्दी से जल्दी आ जाए। चलिए अब हम बना रहे हैं। आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले जो हम बात 1-2 समझा रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसलिए आप लोग यहीं पर ध्यान रखें और कहीं नहीं। आइए ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। जैसे ये कहे ए और बी के बारे में केवल 1-2 शब्द बोले कि हम तुम्हारे 2 गुना है, ये कहे कि हम तुम्हारे 2 गुना है, तो इसका उल्टा जानते हैं क्या होगा? 1/2 उल्टा।
इसका मतलब कोई आधा है तो उसका उल्टा दुगना होगा, कोई तिहाई है तो उसका उल्टा तिगुना होगा, कोई चौथाई है तो उसका उल्टा चौगुना होगा, कोई पांचवा भाग है तो उसका उल्टा एक पाँच होगा, कोई छठवां भाग है तो एक छः होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये आधा कह रहा है तो एक होगा एक, एगो होगा दो, कोई चौथाई कह रहा है तो एक, एगो चार, एक चार। बात समझिएगा। जैसे जैसे ये इसका 3 गुना है, 3 गुना, तो इसको उल्टा जाने के लिए, उल्टा जब जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/3, 1/3। जब उल्टा होगा तो क्या होगा? 1/3। ये बात मतलब समझ गए? तो इस बात को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब एक और बात समझना है, क्या? दूसरा शब्द ए और बी के बारे में 2 शब्द बोलते हैं। क्या चीज? जिसका समय लगेगा ज्यादा उसका क्षमता होगा कम, जिसका समय लगेगा ज्यादा उसका क्षमता होगा कम। उसका उल्टा, जिसका क्षमता होगा ज़्यादा उसका समय लगेगा कम, जिसका क्षमता होगा ज़्यादा उसका समय लगेगा कम। ये बात पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर सी से आधा समय लेते हैं। सी से आधा समय लेना मतलब सी यदि 20 दिन में करता होगा तो ए भी 10 दिन में करेगा, सी यदि 50 दिन में करता होगा तो ए भी 25 दिन में करेगा, सी यदि 100 दिन में करता होगा तो ए भी 50 दिन में करेगा, सी यदि 200 दिन में करता होगा तो ए भी 100 दिन में करेगा। इसका मतलब कह रहा है कि जितना सी समय लेता है उसके आधा समय ये लेता है। भैया कोई आधा समय क्यों लेगा? कोई आधा समय क्यों लेगा ये हमको बता दीजिए। कोई आधा समय में ही क्यों काम कर देगा? इसका वजह है कि वह ज़्यादा खाता होगा। इसका मतलब कोई आधा समय ले रहा है उसका मतलब दुगना बलवान है, कोई तिहाई समय ले रहा है उसका मतलब तिगुना बलवान है, कोई चौथाई समय ले रहा है उसका मतलब चौगुना बलवान है, 5वां भाग समय ले रहा है इसका मतलब 5 गुना बलवान है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस बात को पुनः समझिए, नहीं तो बात बिगड़ने वाला है। वो बिगड़ जाएगा ना तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है? बिगड़ जाएगा तो समझिए। ये कह रहा है कि हम तुम्हारा आधा समय लेंगे। आधा समय कोई कब लेगा? जब इसका क्षमता दुगुना होगा तब। क्षमता दुगुना होगा तो समय आधा लेगा, क्षमता तिगुना रहेगा तो समय तिहाई लेगा, क्षमता चौगुना होगा तो समय चौथा भाग लेगा। उसी प्रकार बी प्लस सी कह रहा है कि ए से हम चौथाई समय लेंगे। चौथाई समय क्यों लेगा? तो ये हम कह सकते हैं जब इसका क्षमता 4 गुना होगा तो ही चौथाई समय लेगा। क्षमता 4 गुना, समय चौथाई लेगा। कह रहा है कि हम चौथाई समय लेंगे। अब आइए मुद्दे पर चलते हैं, नहीं तो एक और तरीका बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, टेंशन आप लोग लेते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। इसका मान 3, इसका मान 5। अभी तो नियम सीख चुके हैं, वही आ गया, नियम सीख चुके हैं। इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना। 5 से गुना किए तो 5 दूना के 10, 5, इसमें 3 से किया तो 4 3 12 3। किसका चाहिए मान? सी का। किसका चाहिए मान? सी का। किसका चाहिए? सी का। सी का चाहिए तो लिखेंगे सी बराबर किसका मान दिया है पढ़ेंगे, तीनों को मिलाकर तो 20 अगुने टोटल कितना है? टोटल पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 गुने 5 पंक्तियाँ 15 होल बट्टे में कितना हो जाएगा? तो होल बट्टे में सी का क्षमता बट्टे में 5, तो ये कट गया 3, नहीं 20 हैं 60 आंसर, 20 हैं 60 आंसर। पहले इसे बना लीजिए। देखिए बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक ढंग का है, इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा आप लोग मुस्कुरा कर इसको समझने का कोशिश कीजिए, दिमाग में घुस जाएगा। जब मुस्कुराइएगा तो ये एंट्री मार जाएगा खुद ब खुद। हटाएं इसको, हटा दें इसको, चलिए हटाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस बात से भी आप ताल्लुक़ रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आइए हम समझा देते हैं। यहाँ पर भी समझा देते हैं। आपको याद है T1 E1 बराबर T2 E2 याद है? कहिएगा सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा है। T1 का टाइम तो T1 का क्षमता, T2 का टाइम तो T2 का क्षमता। उसी प्रकार इसमें लिखिए A प्लस बी का समय इनटू इसी का क्षमता इसी का क्षमता बराबर किसका भाई?
तो बराबर लिखना है मेरे को c का समय गुने c का क्षमता, यही लिखना है, यही लिखना है ना। अब बात समझने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा कंफर्म। इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। इसका समय कितना लग रहा है, तो आधा 1/2 बराबर क्षमता नहीं पता है, क्षमता E1 बराबर इसका समय कितना लग रहा है, इसका समय, तो इसका ये आधा, तो इसका 1 लगेगा तो इसका आधा लग गया, बराबर क्षमता 2। हम कहेंगे कि ये क्षमता 1/में क्षमता 2 का वैल्यू कितना आ गया, बता दीजिए मेरे को कितना आ जाए, आप ही बताइए। तो ये इधर चल जाएगा 2/1। देखिए ये क्षमता 1 किसका है बताइए, देखिए किसका है, इसका वैल्यू 2 आ गया कि नहीं, इसका वैल्यू 2 आ गया कि नहीं बताइए। 2 उस समय लिखे थे ना, तो वही तो हम बात बोल रहे हैं कि ऐसे बना के समय पास करने से अच्छा है कि जिसका समय आधा लग रहा है वो दुगना बलवान है, तो उसको दुगना क्षमता दे दिए। जिसका समय तिहाई लग रहा है वो तिगुना बलवान है, जिसका क्षमता चौथाई लग रहा है वो चौगुना बलवान है। इसी पर हम बात करते हुए क्वेश्चन को कर दिए थे। हटा रहे हैं इसको, अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। उससे पहले पुनः एक बार, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, आप लोग इसको बना लेंगे ढंग से, इसलिए चाहते हैं कि एक बार पुनः इस पर डील कर लें फिर से। a + b इधर हो गया c। क्या कह रहा है बाबू, क्या कह रहा है कि ये कह रहा है आधा समय लेता है, कोई आधा समय तब लेगा जब दुगना बलवान रहेगा, इसका मतलब क्षमता ऐसा हो गया। अब कह रहा है b + c, ये कह रहा है कि हम चौथाई समय लेंगे, चौथाई समय तब कोई लेगा जब चौगुना बलवान होगा, तभी चौथाई समय लेगा। बस उसी पर बना दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब। देखिए बाबू ये सब को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे जो भी आप लोग देखें कि सर थोड़ा सा स्लो नहीं चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पर समझाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। आने वाला क्वेश्चन इसी पर बेस पर है, ये सब बेस पर है। क्या बोले हैं तो उस बात को समझ लीजिएगा कि कोई समय चौथाई लेता है तो चौगुना क्षमतावान है, ठीक है। ये क्षमतावान कौन शब्द होता है, वो उल्टा बोल रहे हैं, मेरा हिंदी उतना सही नहीं हो, वो बलवान पहलवान यही सब मेरे को ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। देखिए तो बी सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे तिगुना समय लेता है, ए सी मिलकर जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना समय लेता है। तो कह रहे तीनों मिलकर 10 दिनों में करते हैं तो बी कितना दिनों में करेगा। बात सिंपल सी पिछला क्वेश्चन जैसा है। कह रहा है कि ए 3 गुना लेता है समय, तो क्षमता 3 गुना तब किसका होगा, BC का। ये 4 गुना समय लेता है B, तो क्षमता 4 गुना किसका होगा, AC का। क्षमता समय का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी की बात हम कर रहे हैं। यानी अभी तक आप यदि बना दिए होंगे तो ठीक, नहीं तो हम बना रहे हैं और 2-4 सेकेंड रुक रहे हैं। बनाइए आप लोग, बनाइए जल्दी फास्ट। अब तक बन जाने चाहिए, अब नहीं रुकेंगे। कह रहा है B + C A, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है, 3 गुना ये समय लेता है। समय की चर्चा हम कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि हम तुम्हारे 3 गुना समय लेंगे, तो हम क्षमता कह रहे हैं कि तब उल्टा हो जाएगा ना हो, तो ये 3 और 1, तो हम सीधे सीधे क्यों ना लिखें, पुनः ये कह रहे हैं हम 3 गुना समय लेंगे तो क्षमता उल्टा हो जाएगा, ये सीधे सीधे क्यों ना हम लिखें। पुनः क्या बोल रहे हैं कि ये 3 गुना समय लेता है तो इसका क्षमता तिगुना होगा, इसका क्षमता उसका तिहाई होगा, उसके उल्टा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन आगे है, A + C और इधर है B। ये कह रहा है कि हम 4 गुना समय लेंगे तो इसका क्षमता 4 गुना, इसका क्षमता 1 गुना। उल्टा, समय 4 गुना तो क्षमता चौथाई, इसका चौथाई, ठीक है। अब बात जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, जोड़ेंगे तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा 5,
इस स्थिति में 5 से गुना, इस स्थिति में 4 से गुना, इस स्थिति में इसका मान 20, तो इसमें पंक्ति है 15, 5, इसका वैल्यू आ गया कितना, 4 को 16, 4। आपको क्या पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है, बी का। किसका पूछ रहा है, बी का। बी का पूछ रहा है, देखेंगे किसका समय दिया है, तीनों का समय दिया है, तो लिखेंगे तीनों का समय गुने तीनों का क्षमता कितना है, 5 के 20, 20 होल बटे में बी का क्षमता है, बी का क्षमता 4, 4 पंजे 20, यानी 10 पचे 50, 10 पचे 50। एक बात बोलेंगे, उसमें कोई दोष नहीं जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं जिसको हम छोड़ रहे हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। क्या, यदि आपको मन कर रहा है नहीं सर हमको ऐसे लिख के बनाने में अच्छा लगता है, ए बी सी, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, तो कितना दिया, 10 10 10 10, टोटल कितना है 20, यानी इधर वाला हो जाएगा 200। अब इसके बाद ए का कितना है 5, बी का कितना पता नहीं तो है कितना 4, सी का पता करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका हमको मान चाहिए, तो लिखेंगे 200 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 50। आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहिए क्यों सर कुछ नहीं है बोल रहे हैं, हमको तो लग रहा है कुछ नहीं है, आपको यदि लग रहा है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कुछ नहीं है। आइए देखिए, पुनः एक बार देखें, पुनः एक बार देखें क्या हम बोल रहे हैं। इधर हो गया बी, इधर हो गया ऑल, बी का वैल्यू 4, ऑल का वैल्यू 5 के 20, ये इसका कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है 5 गुना है, और इसका वैल्यू दिया है कितना 10, तो इसका समय 5 गुना हो जाएगा। जब इसकी क्षमता 5 गुना है तो इसका समय ये 5 गुना लेगा, इसका क्षमता ये 5 गुना है तो ये समय 5 गुना लेगा, क्योंकि 5 गुना कम है ना, तो 10 पचे 50, ये 5 गुना तो समय ले लेगा 5 गुना। ये उल्टा होता है ना, इधर ये 5 गुना तो इधर ये 5 गुना। समय टोटल का दिया है, ऑल का समय है, देख लीजिए, हटाएं। सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक पर एक दे रहे हैं जरूर, लेकिन हर क्वेश्चन टाइप बदल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, बन रहा है एक के तरीका से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये बात कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। जो बोल रहे हैं उस बात को समझना होगा आपको कि कोई समय ले रहा है 4 गुना तो उसकी क्षमता होगा 1/4, समय ले रहा है 4 गुना तो क्षमता होगा 1/4। पुनः एक शब्द बोल दे रहे हैं, मतलब a प्लस बी और ये c, यदि ये 4 गुना समय ले रहा है, समय 4 गुना, तो इसका क्षमता देखेंगे तो उल्टा होगा, 4 1, इसका ये 1/4 है, 1/4 ही है 4 का, ये 1, इसीलिए बोल रहे हैं कि 4 गुना क्षमता तो 1/4 ये हो जाएगा, समय 4 गुना तो क्षमता 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे हो 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ए 4 दिनों में उतना ही काम करता है जितना बी 5 दिनों में, तथा सी 3 दिनों में उतना ही काम करता है जितना बी 4 दिनों में। यदि बी उस काम को 40 दिनों में करे तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन है, जितना फास्ट आप बना के हमको बता दीजिए, कितना फास्ट आप बना रहे हैं, देख रहे हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, रूप थोड़ा चेंज है, बस इतना ही, थोड़ा सा चेंज है। ये अपने ऊपर थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लिया है, ठीक है, बाकी कुछ इसमें अंतर नहीं है। देखते हैं लोग क्रीम लगाते हैं तो सुंदर दिखने लगते हैं, अलग हो जाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं पहन वहन के, वही हाल है इसका। बोलिए कितना आया आंसर, हम बोलना चालू करें। आइए समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे ए गुने 4 दिन बराबर बी गुने 5 दिन। ए का 4 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए बट्टे बी का क्षमता यदि निकालेंगे, ये दिन है तो क्षमता में कन्वर्ट होगा 5 बट्टे में 4, 5 बट्टे में 4। आपको अच्छा से पता होगा
पुनः बता देना चाहते हैं, अच्छा से पता होगा। क्या पता होगा आपको? आता है क्षमता गुने समय बराबर क्षमता गुने समय, पता है ना? हाँ, जिसका क्षमता उसी का समय, तो क्षमता ए का गुने ए का समय 4 बराबर क्षमता बी का क्षमता, ठीक है, गुने समय उसी का 5। यानी ये क्या माने हैं पता है ना? क्या माने हैं? देख लीजिए क्या माने हैं, देख लीजिए आराम से देख लीजिएगा। दिक्कत होगा तो हम E1 E2 मान लेंगे। यानी ए बटे बी जो आएगा वो कन्फर्म रूप से क्या आएगा, ये आप बता सकते हैं ना? क्या है? देखिए क्या है, ये पक्का है कि अब क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। बात देख लीजिए, हम समय रख दिए हैं, बचा क्या है? क्षमता। तो क्षमता आ रहा है। हाँ, कन्वर्ट उल्टा भी हो गया, ए वाला बी के पास पहुंच गया, बी वाला ए के पास पहुंच गया। बी के पास कितना था? 5। यहाँ बी के पास कितना है? 4। ए के पास कितना था? 4। ए के पास कितना है? 5। ये समझ में आएगा? कंफर्म ना? हटाएंगे इसको। तो अब कहेंगे बाबू ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? आप ऐसे लिखिएगा ए और बी बराबर उल्टा सीधे, उल्टा कितना? ए का 4 5, ऐसे लिख सकते हैं ना? कंफर्म ना? क्षमता उल्टा लिख दीजिएगा ना। अब हम इसको हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। चलिए, समय के उल्टा करने पर क्षमता प्राप्त होता है। ए बी, यहाँ पर ये सब क्षमता है, कितना प्राप्त हो गया बाबू? इसका 5, इसका 4, अलग स्ट्रक्चर में। अब कौन कौन है? सी बी। अब उसका उल्टा, वहाँ पे 4 है तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो इधर चला जाएगा। कहिएगा सर अब करना क्या होता है? ये तो लफड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा, बहुत नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा इसमें नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। क्या हुआ है इस बात को कंफर्म समझ लीजिए। जब ए के साथ ये आया तो एक दिन में 3 रसगुल्ले खा गया, जब सी के साथ आया तो एक दिन में 4 रसगुल्ले खाया, जब सी के साथ आया तो एक दिन में 3 रसगुल्ले खाया। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही आदमी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे तो आदमी अलग अलग जगह पर अलग अलग खा सकता है। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी आदमी घर पे कहता है कि हम रसगुल्ले नहीं खाते हैं, और वही ससुरारी चल जाए और साली खिला दे तो 2 रसगुल्ले ज़्यादा भी खा लेगा, डायबिटीज होगा तो भी खा लेगा। ये हाल उन लोगों का होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू होता है, उसी प्रकार से ये भी हालचाल है कि यहाँ पर 4 रसगुल्ले खाता है और यहाँ पर 3 रसगुल्ले खाता है। तो कहिएगा सर एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का क्षमता कभी अलग अलग नहीं हो सकता। तो कहिए क्या किया जाए सर? तो थोड़ा सा इसको बराबर कर लीजिए। कहिएगा बराबर करने के लिए क्या करना होगा सर? तो इसमें कितना से गुना? तो ये टोटल में 3 से गुना, ये टोटल में 4 से गुना, उल्टा गुना, इसमें 4 से और इसमें 3 से, तो ये दोनों में गुना 15, ये हो गया 12, इधर हो गया 16, ये 12। कंफर्म? तो कहिएगा सर कुछ बात बन गया। ए का क्षमता 15, बी का क्षमता 12, सी का क्षमता 16, बी का क्षमता 12। अब देख लीजिए, देखिए यही हम तो चाहते थे। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी बी 12 खा रहा है, यहाँ पर भी बी 12 खा रहा है, यहाँ पर भी बी 12 खा रहा है, यहाँ पर भी बी 12 खा रहा है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग सही है, तो अब बस ऐसे कर लीजिए। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है? 15, यहाँ पर लिखेंगे ना। बी का वैल्यू कितना है? 12। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 16। यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू, उसमें से किसी का एक टाइम दिया है, देखिए किसका दिया है, जिसका टाइम दिया उसके नीचे, तो 40 गुने 12 बराबर पता है कितना होता है? 40 गुने 12 बराबर बड़ चौके 48, और इसमें भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 480 होल बट्टे में 16, 16 तिया 48, आंसर 30। आंसर कितना हो जाएगा? 30। कोई डाउट है क्या? डाउट होगा तो बोल देना है, डाउट होगा तो बोलना है। क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन बोलना तो जरूर है, बोलना जरूरी है। क्या किए? पुनः एक बार क्या किए? थोड़ा सा हटाते हुए स्पीड में इस बार लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर बोले कि क्षमता को उल्टा लिख दीजिए। इसका समय का उल्टा, समय 4 है तो इसको 4 दे दीजिए,
इसको 5 दे दीजिए। ए बी में कनेक्शन है, यहाँ सी और बी ये इसमें कनेक्शन है, सी को 3 तो इसको 3 दे दीजिए और उसको 4 दे दीजिए। ये दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए ये टोटल में 3 से गुना, ये टोटल में 4 से गुना, तो इस स्थिति में हो गया 15, 12, ये 16, 12। बस जिसका मान चाहिए, हम तो ऐसे भी निकाल सकते थे, हमको यदि चाहिए सी का तो सी बराबर टाइम किसका दिया है, टाइम किसका दिया है बी का, तो 40 गुने बी का क्षमता 12 होल बट्टे में किसकी क्षमता से भाग देंगे, सी का क्षमता कितना है 16, 4, 10, 3 बराबर 30। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाए थे वो खराब नहीं है, आप इस पर कर लीजिएगा। हटाएं इसको, एक क्वेश्चन आपके रिवीजन पर्पस, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिवीजन पर्पस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप बिंदास इसको बनाइएगा। हटा रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 आप जल्दी बना के दिखाएंगे, जल्दी का मतलब समझते हैं ना, जल्दी का मतलब जल्दी ही होता है, जल्दी का मतलब उल्टा नहीं समझना है। बनाइए। फास्ट। P 3 दिनों में उतना ही कार्य कर सकता है जितना Q 2 दिनों में करता है, जबकि Q का 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि R 7 दिनों में करता है। P कह रहा है P 10 दिनों में, P उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो R उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए लिखें, P हम भी लिख रहे हैं, Q टाइम अब नहीं बिताएंगे, PQ उसके बाद Q और उसके बाद R। ध्यान दीजिएगा, उल्टा लिखेंगे ना, ये कहाँ चला जाएगा 3 यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, उल्टा इसका उल्टा लिखेंगे तो यहाँ 4 चला जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना और इसमें बाबू 3 से गुना। देखिए ना, ये 7 यहाँ पे थे, तो इस स्थिति में हो जाएगा 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 7 के 21, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा कितना 4 12। आ गया ना। इस स्थिति में अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज़, तो क्वेश्चन पूछ रहा है P Q R। मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है P का वैल्यू 14, P का रियल टाइम 10। अब इस स्थिति में Q का वैल्यू काम नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं 21, R का वैल्यू 12। इस स्थिति में इसके यहाँ पे गुना करेंगे तो एक कितना 140 और यहाँ हो जाएगा 140 भागे 12, कटेगा तो कितना हो 70, यानी 4 से कट सकता है क्या, 4 से लगता है कटेगा, 4 3 12, 4 से कटेगा 4 3 12 4 5 20, यानी 11 पूर्णांक 2/3 35/3। थोड़ा कटा के देख लीजिएगा, 70 35 ठीक है, 12 ठीक है। किसको बराबर किए, Q को। देख लीजिए, समय नहीं लगेगा, फास्ट कीजिएगा, समय नहीं लगेगा, जितना फास्ट कर लेना है। उससे उब गए हैं, इससे ये मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि नहीं सर, तो आपको बता भी चुके हैं क्या चीज़, किसका निकालना है भाई, किसका निकालना है आर का क्षमता नीचे, किसका टाइम दिया है पी का क्षमता ऊपर, पी का क्षमता 14। तो इस प्रकार से ये 5, ये 6, ये 3, 7, 35/3, 35/3। जिसका समय उसी की क्षमता, तीनों का समय होता तीनों की क्षमता लिखते, दूगों का समय होता दूगों की क्षमता लिखते, जिसका समय उसका क्षमता वहां पे ये, और जिसका समय निकालना होता उसका क्षमता नीचे। कंफर्म ना। आज के लिए एक और सवाल देखते हैं, देख लेते हैं बैटरी का क्या हालचाल है, कोई गारंटी नहीं, इसको पहले हटा देते हैं, जैसा होगा उसके अनुसार बताएंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 सोच नहीं रहे थे लेकिन अभी बैटरी है तो इसलिए क्वेश्चन 8 नंबर करते हैं। ले लीजिए 8 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए, इसीलिए बोले हैं कि देखते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजिंग थोड़ा सा है, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस, तो इसलिए इसको आप जम के बनाइए, जल्दी बना के मेरे को बता दीजिए, आंसर फाइनल कीजिए। बना रहे हैं क्या? बना रहे हैं। कह रहा है बी ए से 20% कम कार्यकुशल, कार्यकुशल कम मतलब क्षमता कम है। उसके बाद सी बी से 25% कम कार्यकुशल है। इस कार्य को कह रहा है बी इस कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? बना दीजिए जबरदस्त। भैया इसमें मच्छर भी काट रहा है थोड़ा सा, 1 2। चलिए अब बनाए होंगे तो ठीक, नहीं बनाए होंगे तो हम बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन अभी जो बता रहे थे ना उसी का ये रूप है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, उसी का रूप है। कह रहा है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पर ए, उसके बाद फिर कौन कौन है भाई, किधर किधर है, सी, और उसके बाद बी, सी बी, यही है ना। आइए समझिए, ये कह रहा है इससे 25% कम, तो इसका वैल्यू 100, तो इसका वैल्यू 80 कम है ना। ये कह रहा है कि हम हैं, ये कटा लेते हैं, थोड़ा कटा लेंगे, तो ये 5 ये 4। ये कह रहा है ना कि हम 20 से सी कम है कितना, तो 25%, तो ये 75। ये कटा लेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 3। लेकिन एक बात पुनः फिर वही बात कि यहाँ पर बी कैसे 4 रसगुल्ले, यहाँ पर कैसे 4 रसगुल्ले। अरे भैया ओ मजा आ गया, दोनों जगह पर ये तो रसगुल्ले सेम घर है, इसका मतलब इसको बराबर भी करने की जरूरत अब नहीं है। बराबर तब किया जाता है जब यहाँ पर बी 4 खाता है, यहाँ पर कुछ और खाता है, यहाँ पर कुछ और खाता है, यहाँ पर कुछ और खाता है, दोनों में जो कॉमन है उसको देखिए, और ये दोनों का वैल्यू बराबर है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। किसका मान चाहिए? तीनों का चाहिए। तो इस स्थिति में थोड़ा ऐसे ही लिख देते हैं, पहले ए बी सी, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, और तीनों मिल जाएंगे तो 12, ए प्लस बी प्लस सी। और किसी का समय तो दिया जरूर होगा, किसका दिया है? बी का, बी के नीचे लिख दें यहाँ पे, तो 24 चौके 96, 24 चौके 96, और 96 में यदि हम भाग लगा दे 12 से, तो कितना होता है? 12 अठे 96, यानी इसका आंसर हो गया कितना? इसका आंसर कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। क्या मज़ा नहीं आया? क्या मज़ा नहीं आया? क्या किए देख लीजिए एक बार, 20% कम ए से तो 100, तो 80, यहाँ 20 से कम तो 100, तो पुनः 75, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबका मान रख दिए। बी का वैल्यू दिया था 24 चौके 96, 8 से भाग लगा दिए। तो अब इस पर कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। बहुत दिल पर पत्थर रखकर इसको बनाया है इस पूरे क्वेश्चन को, नहीं तो हकीकत क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लंबा लंबा क्वेश्चन लोग पढ़ के ही छोड़ देते हैं। और YouTube पर अभी भी ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा हैं जिसका आंसर जल्दी में आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे वरना छोड़ देंगे। लेकिन हम सोचे कि हम अपने स्टूडेंट के लिए बनाएं, वो हमारे स्टूडेंट पढ़ें, उसको ग्रो करें, क्योंकि न्यू स्टूडेंट तो पक्का है कि इसको देखते देखते ही छोड़ेंगे, भाई पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जो बेस से पढ़ेगा शुरू से लेकर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का विशेष शब्द रहा कि क्षमता यदि दुगुना तिगुना कह रहा है तो ठीक है, यदि समय कह रहा है कि हम ए का समय बी से तिगुना है, ए का समय बी से तिगुना है, तो समय तिगुना है तो क्षमता इसका तिगुना होगा। इसका समय चौगुना है तो इसका क्षमता चौगुना होगा, उल्टा होता है। यही सी पर हम आज क्वेश्चन किए, और अच्छा क्वेश्चन किए, बिंदास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बाबू, धन्यवाद।